मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रदेश में जल्द लागू होगा यूनिवर्सल सिविल कोड। 30 जून तक सरकार को ड्राफ्ट देगी कमेटी। दून विश्वविद्यालय में हुआ राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन। सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हुए शामिल। कहा, सरकार दे रही आयुष चिकित्सा को बढ़ावा। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों का गबन करने वाले को किया गिरफ्तार। लखनऊ से की गिरफ्तारी। नशे के खिलाफ अभियान के तहत किश्वा पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लाखों के स्मैक की बरामदगी। आरोपियों में पति पत्नी भी शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन के होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ, तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड यहाँ देवभूमि है, वहीं ये आयुष भूमि भी है, आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। वो कहीं न कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। होम्योपैथिक का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है, ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, और आज मेरे भारत सरकार में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मेवारी हमारी छोटी सी थी। मैं वर्षों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया 2014 में, ये एक मिसाल के रूप में, और निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो धरती है वो इसके लिए उपयुक्त है, और लिटरेचर और देन फ्यूचर। तो हमारा निश्चित रूप से इस देवभूमि में मैं आया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का जो मैं देख रहा हूँ, जो विकास हो रहा है उत्तराखंड का, सार्वभौमिक विकास, और निश्चित रूप से आयुष हमारा प्रदेश बने, यह जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज होम्योपैथिक दिवस पर जो ये सम्मेलन हजारों लोग आए, उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई। देश को आज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी क्षेत्रों में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन गोवा के डिजिटल माध्यम से भी किया। उसी तर्ज पर अब देश के अंदर जगह जगह पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान खुलती जा रही है। उसी क्रम में उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में भाजपा के पूर्व विधायक हरबजवंत सिंह चीमा, भाजपा मेयर ऊषा चौधरी और पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन शामिल रहे। 21 साल से लोगों की सेवा में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। अभी हमने एक नया सेक्शन इसमें शुरू किया है, पीएनएसटी और हॉट वाटर थेरेपी स्टार्ट की है। तो ये अभी जो पेन मैनेजमेंट का एक बड़ा सेक्शन है, जो लोग दर्द से परेशान हैं, बहुत सारे दर्द हैं, उनके लिए ये थेरेपी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बेसिकली ये रेजिमेंटल थेरेपी का एक सेंटर है, और हम प्राचीनतम जो पद्धति है इलाज की, उसके ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, और इससे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। ख़ासतौर से उन वाले डिजीज़ में जो बहुत पुरानी डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सपना देश को दिखाया है कि वो आयुष को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हमने इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में और प्राचीनतम पद्धतियों को रखा है।
तो ये प्राचीनतम पद्धतियों को मॉडर्न साइंस के, एडवांस साइंसेस के दौर में उससे ट्रीटमेंट करते हैं। तो उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा सीजन चरम पर है। अकेले बद्रीनाथ धाम में ही अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। आपको बता दें कि आध्यात्मिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के साथ साथ सतोपंथ सरोवर की यात्रा पर भी जाने लगे हैं। इस सीजन का पहला सतोपंथ आध्यात्मिक यात्री दल भी बर्फबारी के बीच सतोपंथ ताल से सकुशल वापस लौट आया है। ट्रैक रूट पर भारी बर्फ होने के कारण और एवलांच के खतरे को देखते हुए दल सतोपंथ से कुछ किलोमीटर पहले चक्र तीर्थ टॉप से वापस लौट आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां एनटीपीसी के कार्यरत 150 मजदूरों को बीते 4 माह से वेतन न मिलने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। एनटीपीसी के अड़ियल रवैये के चलते कंपनी के मजदूर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। मजबूरन मजदूर संगठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत करते हुए कार्यकारी संस्था के द्वारा उनका भुगतान करने की गुहार प्राधिकरण से लगाई गई। एनटीपीसी में कार्यरत 150 मजदूर को बीते 4 माह से वेतन न मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए प्राधिकरण ने एनटीपीसी को इस मामले में तत्काल समझौता करने के निर्देश दिए हैं। तरफ से मैं जो हमारे मजदूर हैं और उनकी संगठन के प्रतिनिधि और हम यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एनटीपीसी परियोजना जो हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो नियोक्ता जो है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं और अब इस मामले को विधिक सेवा प्राधिकरण से हमारा उससे जो है निवेदन ये था, ये मामला जो है अब लेबर कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो है वो कर दिया जा रहा है। मजदूरों की 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के संबंध में ये जो क्या कहते हैं सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हमने यहाँ पे अपनी याचिका लगाई थी और जिसमें कि आज हम यहाँ पे आए तो हमारा जो प्रथम पक्ष था हम हो गए, द्वितीय पक्ष था कंपनी मैनेजमेंट द्वितीय कंपनी, तीसरा पक्ष था एनटीपीसी का। और एनटीपीसी वाले मतलब कोई भी यहाँ पहुँचे उनकी उपस्थिति यहाँ हाजिरी देने के लिए उनको भी लेटर दिया गया था, जो नोटिस होता है यहाँ से, वो नोटिस के जरिए ये वो लोग यहाँ उपस्थित हो नहीं पाए, जिसके चलते वो जज साहब ने हमको ये बोला है कि आपका जो केस है उसको हम लेबर कोर्ट के लिए मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं देहरादून लेबर कमिश्नर को। धरना हमारा जारी है। 15 तारीख से क्या करके हम सुबह से ही सारी इमरजेंसी सेवाएं भी मतलब बाधित कर देंगे। लोहाघाट के पाटन पुल के पास बंदरों के झुंड ने एक दुर्लभ प्रजाति के उल्लू के बच्चे पर हमला करते हुए देखा, तो सूरज ने बंदरों के झुंड को भगाकर उल्लू के बच्चे को हमले से बचवाया और घायल उल्लू के बच्चे को घर ले आया और अपने पिता पूर्व सैनिक ललित सिंह अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद पूर्व सैनिक ललित सिंह अधिकारी ने लोगों को जानकारी दी, पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया और बता दें कि जहां फिलहाल वह ठीक है। थोड़ा सा घाव है, लेकिन 1 हफ्ते तक लगभग इसको अपने उसमें रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा अपनी निगरानी में। उसके बाद ठीक है। एक तो बच्चा है अच्छी तरह उड़ नहीं पा रहा है। ये मेरे मकान के ऊपर में एक जंगल देवरानी पड़ती है, वहाँ पर मेरा लड़का डॉगी को लेकर के गया था, तो तब तक बंदर इसके ऊपर हावी हुए थे, मार रहे थे। बच्चा है तो मेरे लड़के ने देख लिया, तो उसने उठा करके घर में लाया, देखा तो इसका पंख डैमेज हुआ था। फिर मैंने रात को अपने घर में रखा था, तो कुछ खाना आना तो कुछ खा रहा नहीं रहा है, इसका अंदाज नहीं आ रहा है। इन लोगों से कहा तो इन लोगों ने बोला चलो ठीक है हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उपचार किया है इसका, भी देखो क्या कंडीशन होती है इसकी आगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई शानदार जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस जमकर जीत का जश्न मना रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कम होने के कारण बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के इस मंथन कर रहे हैं कि क्या कारण रहा जो कर्नाटक चुनाव में हार मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जनता का विश्वास जीता है, जिससे जबरदस्त जीत बीजेपी को हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वैचारिक संगठन है जो जन सेवा के लिए इस क्षेत्र में आया है। निश्चित रूप से कर्नाटक में कुछ वोट प्रतिशत कम होने के कारण और किन्हीं कारणों से कर्नाटक का चुनाव हम हार गए। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं
केंद्रीय स्तर पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसका मंथन कर रहा है कि किन्हीं कारणों से हमको वहाँ पर इस तरह का हार का मुंह देखना पड़ा। किंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सूबा लगभग 80 लोकसभाओं का है, उस लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में जनता का विश्वास जीता है। वहाँ पर जबरदस्त जीत हमको प्राप्त हुई। उधम सिंह नगर के किचवा में करीब 6 लाख कीमत की स्मैक के साथ एक ही परिवार की 2 महिलाएं और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि किचवा पुलिस को लंबे समय से टीचर कॉलोनी क्षेत्र में स्मैक और अन्य मादक पदार्थ बेचने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लगातार प्रयासरत हैं और इसी के क्रम में एक बड़ी सफलता सीओ किच्छा के नेतृत्व में मिली है। एक टीम गठित की गई थी जिसको इंस्पेक्टर किच्छा लीड कर रहे थे और इस टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के साथ एक टीचर्स कॉलोनी क्षेत्र में अवैध स्मैक का व्यापार कर रहे 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है और 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। इनसे टोटल 63 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6,30,000 रुपए है। पूरे मामले में 5 लोग हमने इसमें चिन्हित किए हैं, 3 अरेस्ट हो गए, 2 की अरेस्टिंग अभी शेष है। वो भी इस पूरे गुडवर्क से को प्रोत्साहित करने के लिए जो है एसएसपी साहब द्वारा इसमें 2,500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों के मुद्दे को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया और न ही अभी तक फसलों का सार्थक मूल्य तय किया है। साथ ही असमय बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसलों पर सरकार ने कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया। करण माहरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार संवेदनहीन है और सरकार को किसानों के नुकसान से कोई भी मतलब नहीं है। अगर 1 महीने के भीतर इन तमाम मुद्दों पर कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस उत्तराखंड के समस्त जिलों में सरकार को घेरने का काम करेगी। में अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने 1 भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीज़ों का। सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं, तो सब यही चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। पिथौरागढ़ के यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक चुनाव के प्रभारी ने कांग्रेस की एक तरफा जीत पर जनता को धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत पूरे देश में संविधान को मानने वालों की जीत है। यह जीत भाजपा के जाने के समय का संदेश देती है। साथ ही भाजपा की तानाशाही के खिलाफ जनादेश व आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। कर्नाटक की जनता ने एक जनादेश देके इस देश के उन लोगों को या उन सत्ता में बैठे लोगों को एक संदेश दिया है, जो लोग ये समझ बैठे थे कि उनकी तानाशाही हर चीज उनको दिला देगी। आज कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को वहां पे जीत दिलाई है, जो बता रहा है कि आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, और ये जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं है, कर्नाटक की जीत नहीं है, ये देश, इस देश में तमाम उन लोगों की जीत है। और ये जो हार है भारतीय जनता पार्टी की एक हार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हार इन तमाम मुद्दों की है और ये जीत है कांग्रेस की। इस जीत का श्रेय हम तमाम कांग्रेस के लोगों को देंगे और साथ साथ कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आने वाले ये एक संदेश है कि आने वाले 2024 में कांग्रेस इस देश में काबिज होगी और कांग्रेस की सरकार यहाँ पुनः बनेगी। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत तीर्थ स्थलों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही 2000 से ज्यादा व्यक्तियों का चालान भी काटा गया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
दो इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर, तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह एक तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा जहाँ रही यूट्यूब की बात, सोशल मीडिया अपना आप में बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, किंतु कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। वो लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, पुलिस को नेगेटिव रोल में दिखा रहे हैं। एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर हमें उनके विरुद्ध एफआईआर करनी पड़ेगी, उनको अरेस्ट करना। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी ने सभी कर्मचारियों को तय समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही माल रोड पर से मलबे के ढेर को हटाने की बात भी कही। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अधिशासी अभियंता ने कहा कि कार्य में देरी का कारण विभागों में तालमेल की कमी है। सभी विभागों के अधिकारियों से तालमेल बिठाने की कोशिश की जाए और इसके साथ ही 30 मई तक माल रोड का कार्य भी पूरा कर दिया जाए। बहुत ही एक अच्छा व्यवहार आज विभाग की तरफ से आया है, लोक निर्माण विभाग की तरफ से, जब एक्जिन साहब ने खुद स्वयं पूरी मसूरी का निरीक्षण करा है माल रोड का। जिस माल रोड का कार्य 31 मार्च तक पूरा होना था, जो 20 अप्रैल की डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ, 30 अप्रैल की डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ और आज 13 मई हो गई और आज तक पूरा नहीं हुआ। उस संदर्भ में आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जल संस्थान द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन करा गया, सर्वे करा गया और हमें खुशी की बात है कि आज हमें विश्वास दिलाया गया कि मई के माह के अंतर्गत सारा कार्य पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण में सारी कॉबलिंग होगी, चौकों की, रोडों के आगे से मलबा हटेगा, सर्विस लाइन की पाइप जो अतिरिक्त पड़े वो हटेंगे, जो बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है, निर्माण सामग्री पड़ी है वो हटेगी। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष का, धरनों का फर्क हुआ है। माल रोड का काम था बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इसमें हम लोग को सतह का काम करने से पीछे टूटी शिफ्टिंग के बहुत सारे काम करने थे, नीचे की लेस डालनी थी और टाइम टेकिंग काम होता है। पहली प्राथमिकता पर हम लोगों ने डामरीकरण का काम किया है और एक लेयर पूरी भी कर दी है। और जो हमारे दूसरे प्रायोरिटी के सौंदर्यीकरण काम है और इंटरलॉकिंग टाइल्स की जगह कोबलस्टोन वाले काम है, उसे हम लोग प्रायोरिटी पर कर रहे हैं। रात दिन दोनों समय की टीमें लगाई जा रही हैं, तो इसे हम लोग जल्दी से पूरा कर लेंगे। निश्चित रूप से कि हम पुराने टाइम को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने जो भी अपना टारगेट रखा हुआ है, ये समान टारगेट से बहुत जल्दी का टारगेट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को पिरान करियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि युवती को पूरी सुरक्षा दी जाए, जिसके बाद पुलिस ने युवती के नमाज पढ़ने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए आला अधिकारियों को आदेशित किया जा चुका है। कोई भी कहीं भी जाकर पूजा पाठ कर सकता है और अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उधम सिंह नगर की खटीमा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खटीमा में बीते दिनों हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने लाखों रुपए के जेवर और चोरी की कीमती सामान के साथ एक चोर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म का आरोपी है। बता दें कि साथ ही उस पर पहले से कई मामले भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। श्री सुरेश चंद जी के घर में चोरी हो गई थी, जिसके खुलासे के लिए थाना स्तर पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई थी और उक्त टीम द्वारा अभियुक्त फैयाज कल्लू, जो कि इस्लाम नगर का रहने वाला है, उसके कब्जे से करीब 4.5 लाख रुपए की जेवरात और बर्तन बरामद किए हैं। अभियुक्त को अंतर्गत धारा 411 आईपीसी के तहत जेल में। उत्तराखंड सरकार शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में जिला पंचायत चंपावत भी अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही करने के लिए उतर आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर और
बनबसा में कई लोगों ने सालों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों पर 1 हफ्ते के भीतर ही कार्यवाही की गई। सरकार पूरे राज्य में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत भी जहां जहां जिला पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, वहां पे कार्रवाई करने जा रही है। विगत समय से कुछ लोगों द्वारा जिला पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोगों को जिनके नाम पर दुकान आवंटित हैं, उनके द्वारा स्वयं रोजगार न करके दूसरों को 4-5 हजार में दुकानें दी गई हैं। लोहाघाट में भी, चंपावत में भी, बनबसा टनकपुर में, पूरे जिले में अतिक्रमण किया गया है। जितना अवैध अतिक्रमण किया गया है सब हटाया जाए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।